नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में आप एक बच्चे से भी पूछिएगा कि इस देश का सबसे पावरफुल और सबसे रिस्पेक्टेड पद कौन सा है, तो सब यही बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर का पद हमारे देश में सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा और सबसे रिस्पेक्टेड माना जाता है। जिन लोगों ने देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ लगा दिया, जिन्होंने एक अच्छी सरकार को हटा दिया, जिन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री को हटा दिया, उनको पनिशमेंट देना, उनको सजा देना इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ। पर इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे भी कोई इलेक्शन आता है तो वो प्रचार मंत्री कैसे बन जाता है। इसका पूरा डिटेल्ड आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। आरब सिक्सर के 6 गोली छा। पहले नरेंद्र मोदी जी का थोड़ा सा आप जानिए स्ट्रेटेजी क्या है। नरेंद्र मोदी जी कहने को तो यूं पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो प्रधानमंत्री से प्रचार मंत्री बन जाते हैं। बिहार के नौजवान को बिहार में ही कमाई का अवसर मिलना चाहिए। आने वाला समय में बिहार का नौजवान बिहार में ही काम करेगा। और नरेंद्र मोदी जी का प्रचार मंत्री वाला जो क्रेज है वो एकदम बिहार का जो इलेक्शन हुआ है, असेंबली इलेक्शन अभी हुआ है बिहार में, उसमें देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का एक एक भाषण का एनालिसिस हमने किया है और आपको दिखाना चाहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं। पहले उस भाषण को सुनिए आप। आरजेडी कांग्रेस वालों के जंगल राज के आरजेडी वालों का जो प्लान है, आरजेडी वालों का एक गाना है, ये आरजेडी वाले मतलब बिहार के किसी भी वोट में, किसी भी कोने में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक मुद्दे पर बात की है, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। यहां तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गया जब नरेंद्र मोदी जी ये छोटमुट जो भोजपुरी के गाने हैं वो गिनाने लगे, वो काउंट कराने लगे। आरब सिक्सर के 6 गोली छाती में। मतलब बहुत अजीब लगता है कि इस देश का सबसे सम्माननीय और सबसे पावरफुल आदमी ऐसी हरकत करता है। इस देश का प्रधानमंत्री आपको इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप आए और भोजपुरी के गानों को काउंट कराएं। बिहार असेंबली में नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि बिहार में जो कट्टा का ट्रेंड चला, मैं बिहार में आपको यह फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना है। तो 20 वर्षों से आपकी सरकार है बिहार में, उस कट्टा के ट्रेंड को आपने खत्म क्यों नहीं किया? बिहार में जितने भी लॉ रूल्स रेगुलेशन है वो सारे आपके कंट्रोल में है, फिर भी कट्टा कैसे दिख जा रहा है? कट्टा कहां से आ रहा है? कट्टा क्यों निकल रहा है? इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। बिहार में अगर लोग कट्टा लहरा रहे हैं तो ये आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन कट्टा वालों को पकड़ेंगे आप। मतलब एक जगह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास और डेवलपमेंट के ऊपर बात ही नहीं किया है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का आप लेक्चर सुनिए, 40 मिनट का लेक्चर है, तो उसमें से 20 बार आरजेडी आरजेडी आरजेडी। बिहार में जितने भी जेनजीज हैं, जो यंगस्टर है, 20 वर्ष बीत गए लालू की सरकार को गए हुए, और आज भी उन्हें जंगल राज का डर दिखाकर वोट उनसे चुराया जा रहा है और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। पढ़े लिखे कितने हो? मैं 5वीं क्लास। लेकिन मोदी जी के जमाने में जो नर्सरी क्लास पढ़ा हुआ है, जो मतलब 3rd क्लास भी पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर भी आज ये ज्ञान है, हिंदू राष्ट्र है। वाह क्या सीन है। कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, बढ़ जाए, लेकिन मोदी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी के रैली में शामिल होने वाले 60% ऐसे लोग हैं जो नए लड़के हैं, जो नए युवा हैं, जेनजीज हैं, और उन्होंने अपने पूरी लाइफ में जंगल राज की झलक तक नहीं देखी है।
नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा, चाहे कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में बिहार में वोट मांगा है सिर्फ जंगल राज के नाम पर। अब आपको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहिए कि इतने वर्षों में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने ये काम किया है और इसी काम की बदौलत हम वोट मांगना चाहते हैं। इस देश में लोगों को ब्रेन वॉश्ड कर दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उनके सोचने और समझने की शक्ति को छीन लिया गया है, अंधभक्त उन्हें बना दिया गया है कि वो इस लायक भी नहीं रहे कि वो इस बात को समझ सके कि कौन उनके साथ किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है। ये बताते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है और मैं काफी शर्मिंदा महसूस करता हूं कि हमारे यहां, हमारे शहर में नरेंद्र मोदी जी रैली करने आए थे और अपने 40 मिनट के भाषण में आरजेडी 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 आरजेडी, जंगल राज, हिंदू मुस्लिम, धर्म, नफरत, राजनीति, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की है। जो लोग उनको सुनने गए थे वो लोग उनसे इस बात पर नाराज हैं कि हम सुनने तो कुछ और आए थे लेकिन ये व्यक्ति बोल कुछ और रहा है। अगर बिहार में क्राइम हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए बिहार की बात हम नहीं करते हैं। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में। वो कंट्रोल आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है? बिहार इलेक्शन को लेकर मोदी जी की नींदें उड़ी हुई है कि अगर बिहार में उनकी सत्ता चली गई तो भारत सरकार में उनकी सत्ता जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ऐसा दिन वो दूर नहीं आएगा जब उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर जो केसेस, जो मुकदमे, जो जांच बैठेगा, इस बात का डर नरेंद्र मोदी जी को सोने नहीं दे रहा है। एक छोटी सी पार्टी है आरजेडी, एक छोटी सी पार्टी है, मतलब नरेंद्र मोदी जी की नींद हराम करके रखा है उस पार्टी ने। और बिहार के लोग भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि मंदिर, मस्जिद, धर्म से पेट नहीं भरने वाला है। इस बिहार के लोग ये बात को समझ गए हैं कि हमें इलेक्शन के समय और छठ पूजा, दिवाली पूजा में ट्रेन के बाथरूम में बैठना पड़ रहा है। तो क्या कारण है? ये सरकार इस कदर व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई कि हम स्लीपर में सोकर और सीट पर बैठ कर आ पाए? हमें बाथरूम में सफर करना पड़ रहा है। और उसके बाद भी वो लोग आते हैं और धर्म, जाति के नाम पर अगर वोट दे देते हैं तो बिहार का दुर्भाग्य होगा। ये नरेंद्र मोदी जी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम करें अपने मुद्दों पर बात करें, डेवलपमेंट की बात करें आप बिहार में, एजुकेशन, हेल्थ की बात करें आप बिहार में। ये धर्म की राजनीति बहुत हो चुकी है और अब ये धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि 2019 के बाद बीजेपी का क्रेज किस प्रकार गिरते जा रहा है और एक समय आएगा कि अगले इलेक्शन में बीजेपी का पूरा ध्वस्त हो जाएगी बीजेपी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री, प्रचार मंत्री की आवश्यकता है?